इंग्लिश का सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा क्या है? यू आर राइट, इंग्लिश बोलना। इंग्लिश का सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा इंग्लिश बोलना ही है। इंग्लिश बोलने के लिए ही हम कितना कुछ करते हैं। तो आज इसी इंग्लिश को बेटर बनाने के लिए हम सीखने वाले हैं 10 ऐसे फ्रेज़ल वर्ब्स जो आप आते-जाते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम शुभ्रा है एंड दिस वीडियो इज़ स्पेशली मेड फॉर 10 फ्रेज़ल वर्ब्स व्हिच कैन मेक यू फील वेरी फ्लुएंट। फ्रेज़ल वर्ब नंबर 1, कैच अप। कैचअप का मतलब होता है टू कीप योर सेल्फ अप टू डेट टू समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लंबे वेकेशन पर गए हुए हैं, यू हैव टन्स ऑफ ईमेल टू चेक when you come back, you have tons of people to meet when you come back. तो the point is कि आपको उन सारी चीज़ों को कैच अप करना पड़ेगा, यानी कि you are delaying them और उन तक आने के लिए you need to really catch up with them. So, for example, we can say that after such a long vacation, I will have to catch up with my work. Phrasal verb number 2, turn down. टर्न डाउन का मतलब ये नहीं होता वॉल्यूम को टर्न डाउन करना। नो 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 नो। टर्न डाउन का मतलब होता है टू रिफ्यूज समथिंग, टू रिजेक्ट समथिंग और टू से नो टू समथिंग। यूजुअली ये ऑफर्स के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ जॉब ऑफर और ये जॉब ऑफर ऐसा है जिसमें सैलरी आपको आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी नहीं मिल रही। So, at that time, you will turn down that offer. That means you will refuse that offer letter. So, for example, she turned down the offer by this particular company because of this salary or payout issue. Phrasal verb number 3, run into. Run into का मतलब ये नहीं होता that you are running somewhere और आप किसी चीज से टकरा जाएं. No. Phrasal verb run into का मतलब होता है कि जब आप unexpectedly किसी से या किसी चीज से आपका टकराव हो जाए, आप मिल जाएं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कई बार आप मार्केट जाते होंगे और उसी समय आपको कोई ऐसा लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड मिल गया जिससे आपका हाय हेलो हो गया। सो दैट वाज वेरी अनएक्सपेक्टेड। आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इंसान वहां होगा, राइट? दैट इज एंड दिस इज टू रन इनटू समवन और समथिंग। For example, Sita runs into Geeta while she was buying grocery in the market. Phrasal number 4, come across. Come across और run into काफी सिमिलर वर्ड्स हैं और काफी सिमिलर फ्रेजल वर्ब्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, केम अक्रॉस का मतलब होता है टू फाइंड और मीट समवन बाय चांस, यानी कि किसी चीज से या वस्तु से या फिर इंसान से जब आप बाय चांस मिल जाते हैं, आपका इंटेंशन नहीं होता मिलने का, पर आप मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर सर्फिंग द इंटरनेट, आप इंटरनेट सर्फ कर रहे हैं, आप ड्रेसेस देख रहे हैं, बट बाय चांस यू कम अक्रॉस एन ब्यूटिफुल आर्टिकल। तो आप उस आर्टिकल को रीड करने लगते हैं एंड यू फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। So the point is that you will say, I came across an article which was very beautiful while surfing the internet. यानी कि your intention was not to find it, but you came across it by chance. Phrasal number 5, bring up. ब्रिंग अप का मतलब ये नहीं होता कि कोई चीज को ऊपर चढ़ा कर लाना। फ्रेजल वर्ब्स की ब्यूटी ही यही होती है कि उनके जो दो वर्ड्स मिलते हैं वो अपने इंडिपेंडेंट मीनिंग से नहीं बनते, वो एक दूसरा ही मीनिंग बनाते हैं। जब वो मिलेंगे तो वो दूसरा मीनिंग बनाएंगे। सिमिलरली, ब्रिंग अप का मतलब है टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक इनटू अ कॉन्वर्सेशन। आप और मैं अगर बात कर रहे हैं एंड आई से दैट यू नो आई रियली वांटेड टू ब्रिंग अप दिस टॉपिक। ब्रिंग अप दिस टॉपिक यानी कॉन्वर्सेशन के बीच में मुझे कुछ और बात करनी। तो आई कैन से फॉर एग्जाम्पल, आई डिडंट वांट टू ब्रिंग अप द इशू ड्यूरिंग द मीटिंग। फ्रेजल वर्ब नंबर 6 इज लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू, अब आप बोलेंगे कि ये तो 3 वर्ड्स हैं, ये फ्रेजल वर्ब कैसे हो सकता है? फ्रेजल वर्ब्स 2 या 2 से अधिक वर्ड से बन सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि उनमें 2 ही वर्ड्स हों, 2 या 2 से ज़्यादा भी होंगे तो इट्स गुड, ओके? व्हिच इज़ व्हाई दिस इज़ अ वेरी स्पेशल फ्रेजल वर्ब और ये बहुत यूज़ होता है। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है टू एंटिसिपेट समथिंग विद प्लेजर। यानी कि इफ आई वांट टू मीट अ फ्रेंड या इफ आई विश टू मीट अ फ्रेंड या अगर मैं किसी दोस्त को मिलने जा रही हूँ, तो मेरे अंदर एक्साइटमेंट रहेगी, खुशी रहेगी दैट यार आई एम रियली हैप्पी टू आई एम रियली एक्साइटेड टू सी दैट पर्टिकुलर फ्रेंड। सो यहाँ पर आई एम रियली एक्साइटेड की जगह आई कैन से दैट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट दैट फ्रेंड। यानी कि आई एम एक्साइटेड एंड हैव अ लॉट ऑफ प्लेजर एंड हैप्पीनेस टुवर्ड्स इट। पॉजिटिव फीलिंग है मेरे अंदर उस चीज को करने के लिए या उस दोस्त से मिलने के लिए। फ्रेजल वर्ब नंबर 7, स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है जब आप या तो किसी चीज को काफी लाउडली बोलते हैं या फिर आपको वो चीज पर्टिकुलरली क्लियरली बोलना है विद अ क्लियर स्पीच, ओके? फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर स्पीक्स अप, मतलब मेरा भाई तेज बोलता है।
Similarly, if I say my sister needs to learn how to speak up, इसका मतलब है उसे ये सीखना है कि हम क्लियर स्पीच में कैसे बात करें। स्पीक अप एक ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो शाय लोगों के लिए बहुत यूज होता है। मतलब जिन लोगों को अपना ओपिनियन बताने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम जाती है, या वो पीपल जो काफी ज्यादा इंट्रोवर्ट हैं, उनको हम बोलते हैं प्लीज स्पीक अप फॉर योरसेल्फ, डोंट सिट क्वाइट। फ्रेजल वर्ब नंबर 8, पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग। आई एम गोइंग टू पुट ऑफ माई मीटिंग फॉर टुमारो, मतलब मैं अपनी मीटिंग को कल के लिए पोस्टपोन कर देती हूँ। पोस्टपोन शायद जानते होंगे, पोस्टपोन मतलब किसी चीज को डिले कर देना। अगर आज मुझे किसी से 5 बजे मिलना है तो उसे मैं पोस्टपोन कर सकती हूँ कल सुबह 10 बजे पे। दैट इज टू पोस्टपोन एंड टू पुट ऑफ। फ्रेजल वर्ब नंबर 9, हैंग आउट। टू हैंग आउट इज टू स्पेंड टाइम रिलैक्सिंग और सोशलाइजिंग विद पीपल। कुल मिला के अपने दोस्तों के साथ टाइम बिताने को हैंग आउट कहते हैं, या फिर अपने करीबी लोगों के साथ टाइम बिताने को हैंग आउट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फ्राइडे नाइट आई वुड लव टू हैंग आउट विथ माई न्यू फ्रेंड्स। मैं फ्राइडे नाइट को बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर मेरे नए फ्रेंड्स मेरे साथ हैंग आउट करें, मतलब वो मेरे साथ घूमने जाएं, खाए पिए। दैट इज टू हैंग आउट। आज का हमारा लास्ट फ्रेजल वर्ब एंड दैट इज गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस और इंड्योर अ डिफिकल्ट सिचुएशन। अगर आप किसी सिग्नल पे खड़े हैं एंड इफ यू सी द चिल्ड्रन आस्किंग एंड बेगिंग फॉर मनी, you will say that these children are really going through a lot. Going through a lot यानी कि ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सिचुएशंस को सहन कर रहे हैं। इनकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां हैं इन्हें ये झेल रहे हैं। So that is to go through a situation or endure a situation particularly. So we can say that the beggar is going through a lot of difficult times. I really hope that you guys have liked this video, and if you have any suggestions and if you would like कि आपके लिए कोई particular video बने, please comment in the comment section. Make sure to like, share and subscribe. I will see you guys in the next video. तब तक के लिए bye bye. Hey everyone, thank you for watching this video till the end. Make sure to like, share and subscribe for further English knowledge. Also make sure to visit our website www.speechify.in. I'll see you guys in the next video. Bye bye.